भारत अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका उत्तरी गोलार्ध में। भारत देशांतरीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका पूर्वी गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का टोटल क्षेत्रफल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 2.42%। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश कौन से हैं? तो पहले नंबर पे है रूस, फिर है कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का अक्षांश लेटीट्यूड कितना है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक ये भारत का लेटीट्यूड है दोस्तों। भारत का देशांतर लॉन्गिट्यूड कितना है? तो देशांतर लॉन्गिट्यूड पूछा गया है इसमें, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। ये भारत का जो है देशांतर लॉन्गिट्यूड है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों दूसरा स्थान है, पहले स्थान पर है चीन। अगला क्वेश्चन है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 3,214 किलोमीटर भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 2,933 किलोमीटर। ये भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों स्थल सीमा की लंबाई पूछी गई है, तो 15,200 किलोमीटर ये भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 7,516.6 किलोमीटर। ये भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई है, 7,516.6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 876 किलोमीटर। ये भारत की भूमध्य रेखा से दूरी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का उत्तरतम बिंदु का क्या नाम है? तो राइट आंसर है इसमें आपका इंदिरा कॉल। ये जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। ये भारत का उत्तरतम बिंदु का नाम है। भारत के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है? तो राइट आंसर है इंदिरा पॉइंट। इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों। उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है? तो राइट आंसर है इसमें आपका पश्चिमी बिंदु का नाम है गौर माता। इसे सर क्रीक, ये गुजरात के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के पूर्वी बिंदु का क्या नाम है? तो पूर्वी बिंदु का नाम है कीबिथु। ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। कौन सी रेखा भारत को 2 लगभग बराबर हिस्सों में बांटती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा का अक्षांश कितना है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 23.5 डिग्री से 23 डिग्री 30 डिग्री तक जो है ये कर्क रेखा का अक्षांश है दोस्तों। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती है? तो कर्क रेखा दोस्तों भारत के 8 राज्यों से निकलती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं ये बताते हैं आपको। कर्क रेखा भारत के किन 8 राज्यों से निकलती है? तो इसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। ये टोटल 8 राज्य हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारत का मानक समय रेखा कौन सा है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये मानक समय रेखा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय रेखा कहां से गुजरती है? तो दोस्तों प्रयागराज के निकट नैनी से जो है ये गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय रेखा IST कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का
समय रेखा IST किन 5 राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों ये 5 राज्य हैं। नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 है छत्तीसगढ़, नंबर 4 ओडिशा और नंबर 5 आंध्र प्रदेश। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय GMT से कितना आगे? तो राइट आंसर है इसमें आपका ये प्लस 5.30 घंटे यानी कि 5.5 घंटे आगे होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो पड़ोसी जो देश हैं इनकी संख्या 7 है। ये भारत के 7 पड़ोसी देश कौन से हैं? तो पहले नंबर पे है अफगानिस्तान, दूसरे नंबर पे आपका पाकिस्तान, तीसरे नंबर पे बांग्लादेश, चौथे नंबर पे आपका म्यांमार, पांचवें नंबर पे आपका भूटान, छठे नंबर पे चीन और सातवें नंबर पे आपका नेपाल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अफगानिस्तान की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? तो राइट आंसर है 1। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की सीमा भारत के किस एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका लद्दाख। लद्दाख से जो है अफगानिस्तान की सीमा लगती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान लद्दाख की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 106 किलोमीटर। चीन की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश राज्यों से लगती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 5। अगला क्वेश्चन है, भारत चीन की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 3488 किलोमीटर है। ये भारत चीन की सीमा रेखा की लंबाई है। चीन की सीमा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के साथ सीमा लगती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका लद्दाख, नंबर 2 हिमाचल प्रदेश, नंबर 3 आपका उत्तराखंड, नंबर 4 सिक्किम, नंबर 5 अरुणाचल प्रदेश और से जो है सीमा लगती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। तो इसमें 3 राज्य हैं प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश है, टोटल 5 से लगती है दोस्तों। अब ये 5 कौन से हैं? पाकिस्तान की सीमा भारत के किन 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? तो पहले नंबर पे है गुजरात, फिर है राजस्थान, फिर पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर और फिर लद्दाख। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है 3323 किलोमीटर। ये भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा की लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 4 राज्यों से लगती है दोस्तों। इसके अंदर आपके म्यांमार भारत के किन 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इन 4 राज्यों के साथ में म्यांमार की सीमा लगती है दोस्तों। भारत म्यांमार की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है 1643 किलोमीटर। ये भारत और म्यांमार की सीमा रेखा की लंबाई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो राइट आंसर इसमें आपका 5 राज्यों से लगती है। बांग्लादेश की सीमा भारत के किन 5 राज्यों से लगती है? तो राइट आंसर इसमें आपका नंबर 1 है पश्चिम बंगाल, नंबर 2 मेघालय, नंबर 3 त्रिपुरा, नंबर 4 असम और नंबर 5 मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे लंबी है? तो राइट आंसर है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है 4096 किलोमीटर। ये भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं? तो राइट आंसर है 5 राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं। नेपाल की सीमा भारत के किन 5 राज्यों से लगती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इन 5 राज्यों से नेपाल की सीमा भारत से लगती है। भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है 1751 किलोमीटर। ये भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई है। आगे क्वेश्चन आपके सामने, भूटान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो राइट आंसर है 4 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है दोस्तों। भूटान भारत के किन 4 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका नंबर 1 है सिक्किम, नंबर 2 पश्चिम बंगाल, नंबर 3 असम और नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश। इन 4 राज्यों के साथ में भूटान सीमा बनाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत और भूटान की सीमा की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 699 किलोमीटर। ये भारत और भूटान की सीमा की लंबाई है। आगे क्वेश्चन आपके सामने,
सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? तो सबसे लंबी तटीय रेखा पूछी गई है तो दोस्तों ये गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है। इसकी जो लंबाई है टोटल 1663 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर इसमें आपका राजस्थान, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है गोवा, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। आगे क्वेश्चन आपके सामने, भारत के कितने राज्य समुद्र से लगते हैं? तो दोस्तों टोटल 9 राज्य समुद्र के साथ में लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के 9 राज्य कौन से हैं जो समुद्र से लगते हैं? तो इसमें पहले नंबर पे है दोस्तों आपका गुजरात, नंबर 2 है महाराष्ट्र, नंबर 3 गोवा, नंबर 4 कर्नाटक, नंबर 5 केरल, नंबर 6 तमिलनाडु, नंबर 7 आंध्र प्रदेश, नंबर 8 उड़ीसा और नंबर 9 पश्चिम बंगाल। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्र से लगते हैं? तो दोस्तों 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र से लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं जो समुद्र से लगते हैं? तो दोस्तों नंबर 1 है दमन एवं दीव, दूसरे नंबर पे है लक्षद्वीप, नंबर 3 है पांडुचेरी और नंबर 4 है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये सभी 4 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्र से लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका सुंदरवन डेल्टा, ये भारत का और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य कब बना? तो राइट आंसर है इसमें आपका 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर अलग राज्य बनाया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप 3 राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों पहले नंबर पे है राजस्थान, दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। ये सभी क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य हैं दोस्तों, पहले नंबर पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका कच्छ, ये गुजरात के अंदर स्थित है, ये भारत का सबसे बड़ा जिला है। इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों, लंबाई चौड़ाई 45,652 किलोमीटर की घात 2, ये इसकी जो है लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो माहे जिला है, ये केवल 9 वर्ग किलोमीटर में है और पांडिचेरी में स्थित है दोस्तों, सबसे छोटा जिला है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो राइट आंसर है 8। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो राइट आंसर है लद्दाख। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो राइट आंसर है लक्षद्वीप। मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो राइट आंसर है भारत और चीन के बीच में स्थित मैकमोहन रेखा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डूरंड रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो दोस्तों अफगानिस्तान के बीच में ये डूरंड रेखा स्थित है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में। वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में दोस्तों। रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश के बीच में स्थित है? तो राइट आंसर है पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत से कहां से गुजरती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका त्रिवेंद्र केरल से गुजरती है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो राइट आंसर है सियाचिन ग्लेशियर, ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो लद्दाख का पठार, ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो राइट आंसर है दक्कन का पठार, ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार है। और बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों गंगा नदी, ये भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय नदी पूछी गई है तो गोदावरी नदी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। अगला क्वेश्चन है,
किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो राइट आंसर है गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? तो राइट आंसर है मांजुली द्वीप विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। मांजुली द्वीप कौन सी नदी बनाती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ये ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है दोस्तों। मांजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है असम में। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो राइट आंसर है दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। आगे क्वेश्चन आपके सामने, ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ये यांग याप दर्रे से होकर भारत के अंदर प्रवेश करती है। किस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? तो राइट आंसर है दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। ये उत्तराखंड के अंदर स्थित है। किस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो राइट आंसर है लोकटक झील, ये मणिपुर के अंदर स्थित है। इसमें दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। परवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका केप कोमोरिन, ये कन्याकुमारी के अंदर स्थित है। ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का वे कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो राइट आंसर है कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जलडमरू भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो राइट आंसर है पाक जलडमरू, मन्नार की खाड़ी कहा जाता है इसे। ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। आगे क्वेश्चन आपके सामने, भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान एवं चीन से लगती है? तो राइट आंसर है सिक्किम। भारत के किस राज्य के 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश है? तो राइट आंसर है इसमें आपका त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं? तो राइट आंसर है इसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। आगे क्वेश्चन आपके सामने, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो दोस्तों तराई में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर है कुट्टानाड केरल के अंदर स्थित है। ये भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों हमारे चैनल्स के ऊपर आपको जीके जीएस के 200 से ज़्यादा वीडियो मिल जाएंगे। भारत की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो के अलावा 2 या 3 वीडियो आप डेली की पुरानी ज़रूर देखिए अपने एग्जाम से पहले। इससे आपको काफ़ी सारे नए क्वेश्चन सीखने के लिए मिलेंगे और पुराने क्वेश्चंस के भी आपका रिवीजन हो जाएगा। दोस्तों पुरानी वीडियो को स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन ये पुस्तक है, और ये पुस्तक किसकी है? तो चार्ल्स डार्विन की ये पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो पारे का ये अयस्क है सिनेबार, या कह सकते हैं मरकरी का अयस्क क्या है? तो सिनेबार ही आपको बताना है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? दूध में कितनी पानी की मात्रा है? ऐसा तो नहीं 1 किलो दूध है और 2 किलो पानी है, तो इसकी जांच किससे की जाएगी? लैक्टोमीटर से की जाती है इसकी जांच। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है हाइड्रोजन बम। अगला देखिए, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है साथियों? तो विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। अगला देखिए, मछलियों के यकृत
तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है, बात आपको ध्यान रखना है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। मानव के शरीर का तापमान कितना होता है साथियों? तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और अगर डिग्री सेल्सियस में आपसे पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला देखिए, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक तो डायोप्टर है। उसके बाद यहां पर पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है ये किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पारसेक किसकी इकाई है? आपसे पूछी जा रही है। जो पारसेक इकाई है यह खगोलीय दूरी की इकाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए कि पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो जो पानी का घनत्व अधिकतम हो जाता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। परिश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है साथियों? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है परिश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस कहा जाता है। मनुष्य के वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सेपियंस होता है। अगला देखिए, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, जिनको ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था, और ये पहले वैसे भारतीय थे। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है? तो चावल का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहां पर स्थित है? तो राजस्थान के पुष्कर में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज हो जाता है। कभी कभी ऑप्शन में रेबीज ना आकर हाइड्रोफोबिया आए तो वो भी आप लोग लगा सकते हो। राज्यसभा का पादन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति को ही कहा जाता है, उपराष्ट्रपति ही होते हैं राज्यसभा के पादन सभापति। अगला प्रश्न देखिए, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो मैडम क्यूरी जो थी, इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, और ये पहली ऐसी व्यक्ति थी। अगला देखिए, सार्क यानी कि दक्षिस का मुख्यालय कहां पर है? तो नेपाल के काठमांडू में ही तो सार्क यानी कि दक्षिस का मुख्यालय है। अगला देखिए, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो प्रथम परमवीर चक्र विजेता जो थे, इनका नाम था सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा इनका नाम था। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू जो थी वो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, और एनी बेसेंट जो थी ये राष्ट्रीय कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी, भारतीय नहीं थी। ठीक है, चलिए, तो सरोजनी नायडू जो थी ये भारतीय पहली महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न देखिए, सन 1983 ईस्वी की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे, ये बात आपको ध्यान रखना है। कपिल देव का नाम आपने बहुत सुना होगा, बहुत देखा भी होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो 1983 में वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, विजेता रही थी भारतीय क्रिकेट टीम, इसके कप्तान जो थे वो कपिल देव ही थे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 12 कर सकता है, आपको ध्यान रखना है साथियों। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो 1901 में नोबेल पुरस्कार दिए जाना शुरू किए गए। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका चलती है भाई बांग्लादेश में, इसलिए मुद्रा जो हो जाएगी वो टका हो जाएगी। रामायण किसने लिखी? अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण को लिखा गया। अगला देखिए, भारत में गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो साथियों, पायरिया रोग जो है वो दांतों और मसूड़ों में हो जाता है, इसलिए दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है, आपको याद रखना है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है साथियों? तो राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा जो है वो येन है, यह बात आपको ध्यान रखना है। जापान की मुद्रा साथियों बहुत पूछी जाती है। अगला देखिए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पर स्थित है? तो उत्तराखंड के देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्थित है, आप सभी लोग याद रखेंगे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो जो बछेंद्री पाल है ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। अगला प्रश्न देखिए,
डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध जो है वो टेनिस से है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो संतोष यादव इनका नाम था, जो कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी साथियों। अगला प्रश्न देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर बना रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर ये बने रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? निम्न सदन तो लोकसभा होता है और उच्च सदन राज्यसभा हो जाती है। अगला देखिए कि पंचतंत्र के लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं, तो पंचतंत्र के लेखक कौन है साथियों? विष्णु शर्मा जो हैं ये पंचतंत्र के ही तो लेखक हैं। नेक्स्ट देखिए, सन 1954 में हुआ भारत और चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौता कहा जाता है भारत और चीन समझौते को। ये कब हुआ था? 1954 में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। 2010 में फुटबॉल वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था? स्पेन ने जीता था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां पर स्थित है साथियों? तो आपको ध्यान रखना है, पूना के पास खड़ग वासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है। अगला देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो सभी जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो साथियों 1 मिनट में यानी कि 60 सेकंड में ये 72 बार धड़कता है हमारा हृदय। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में पहली बार जनगणना हुई, ये बात आपको ध्यान रखना है। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? तो टेनिस खेल में इसका इस्तेमाल किया जाता है, आप सभी लोगों को याद रखना है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो जनरल के.एम. करियप्पा जो थे ये भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष थे। लाई हरोवा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर का लोक नृत्य है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आपके यह पूछा जाता है लाई हरोवा के बारे में। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है? तो केरला में आपको ध्यान रखना है, रबर का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। कोलकाता कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे पर स्थित है कोलकाता, ये आपको ध्यान रखना है। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने बात बताई थी, यानी कि यह कथन किसका है? इस तरह से परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, पौधों में जीवन होता है, तो जगदीश चंद्र बसु का ये कथन है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दोनों ही तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये किस वैज्ञानिक ने बताया था, तब भी आपको जगदीश चंद्र बसु बताना है, और ये किसका कथन है, तब भी आपको यही बताना है। अगला प्रश्न देखिए कि महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम कहां पर स्थापित किया गया? तो अहमदाबाद में स्थापित किया साथियों। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 गुणसूत्र होते हैं, कह सकते हैं तो 23 जोड़े होते हैं, तो 23 जोड़े को हम लोग 46 गुणसूत्र भी कह सकते हैं। 23 गुणसूत्र नहीं बल्कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा चंद्र ग्रहण लगता है, यह बात आपको ध्यान रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर कितना हो सकता है साथियों? चलिए, तो 80 से 120 मिमी आपको ध्यान रखना है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो होता है वो 22 दिसंबर का दिन होता है। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तो तुलसीदास के द्वारा ही रामचरितमानस की रचना की गई, आपको ध्यान रखना है। पहले एशियाई खेल कब और कहां पर आयोजित किए गए थे? तो पहले एशियाई खेल हुए तो थे 1951 में, और कहां पर हुए थे? तो नई दिल्ली में हुए थे, आपको ध्यान रखना है। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है साथियों? तो बैरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है, बताइए। तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय जो है ये क्या है भाई? ये आपका हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो ए बी ग्रुप को जो है वो सर्वग्राही कहा जाता है, और ओ किसको कहा जाता है? सर्वदाता कहा जाता है, ओ ब्लड ग्रुप को। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? तो हॉकी में साथियों पेनाल्टी स्ट्रोक
का इस्तेमाल किया जाता है या प्रयुक्त किया जाता है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो निम्न सदन लोकसभा है और उच्च सदन राज्यसभा है। ये दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो सिख धर्म की स्थापना जो की थी वो गुरु नानक देव ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 491 नंबर का ये प्रश्न है साथियों, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो साथियों 10 वर्ष बाद की जाती है जनगणना। अगला प्रश्न देखिए, मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत कालिदास की रचना है और कालिदास को ही भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली थे भाई ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। कब? जब भारत स्वतंत्र हो रहा था। अगला देखिए, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को करता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, स्काउट एंड गाइड्स संस्था है ये एक, और इस संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई आपसे पूछा जा रहा है? तो रॉबर्ट बॉर्डन पॉवेल के द्वारा स्काउट एंड गाइड्स की संस्था की स्थापना की गई। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, पेनल्टी किक किस खेल से संबंधित है या किस खेल में इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? तो फुटबॉल में पेनल्टी किक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, आप सभी लोगों को याद रखना है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है साथियों? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए, तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। तो यहां पर आपके 500 प्रश्न की सीरीज जो है वो कंप्लीट होती है। ल्यूसेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये 500 रहते साथियों आप सभी लोगों के लिए। तो यहां पर आप सभी लोगों को क्लास पसंद आई हो तो सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करेंगे क्लास आपको कैसी लगी। सभी लोग लाइक करके जाएंगे जिन लोगों ने भी क्लास को लाइक नहीं किया, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली